कक्षा 10 की गणित के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। 9th क्लास में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था, बहुत हल्का पढ़ा था, काफ़ी कम पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत मेनली 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहला है आपका डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र, दूसरा है आपका सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र, तीसरा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड 3 एक्सरसाइज आपकी 7.1, 7.2 एंड 7.3 हैं। फिलहाल हम 9th क्लास में जो आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था उसको एक बार स्टडी कर लें। तो 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था कि 2 एक्सिस होते हैं आपके किसी भी प्लेन में, काटती तल में 2 एक्सिस होते हैं। पहला जो क्षैतिज अक्ष है उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और दूसरा जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। एक्स अक्ष में भी बाईं तरफ वाला जो भाग है शून्य से अगर हम दाहिनी तरफ को आएंगे x और शून्य से बाईं की तरफ को आएंगे x डैश हम बोलते हैं, यानी कि x डैश o x, और इसको हम बोलते हैं y o y डैश। यानी कि अगर x का मान प्लस में है तो शून्य से दाईं ओर, x का मान माइनस में है शून्य से बाईं ओर, y का मान प्लस में है शून्य से ऊपर की ओर, y का मान माइनस में है शून्य से नीचे की ओर। ये आपने पढ़ा है। और ये जो आपके दोनों अक्ष तल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट। 4 चतुर्थांश यहाँ पर आपके होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किसी भी चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं उनके लिए आपको याद करने के लिए फॉर्मूला 9th में मैंने आपको बताया था। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ये मैं आपको केवल एक रिवाइज के तौर पर करा रहा हूँ, ये पूरा डिटेल में आपको 9th क्लास में कराया गया है, आपको याद भी होगा। इसके अलावा अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, ये एक्स अक्ष है, कोई भी बिंदु अगर इस अक्ष में स्थित है, सपोज माने यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इधर है, इधर है, कहीं पर भी है, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष में स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और कोई बिंदु y अक्ष में स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। तो जैसे हम मान रहे तल में कोई भी बिंदु है, सपोज मान रहे इस तल में मैंने इस जगह पर एक बिंदु लिख दिया पॉइंट P, और इस बिंदु के निर्देशांक x, y हैं, तो इसके 2 निर्देशांक हैं, यानी कि पहला निर्देशांक x निर्देशांक जिसको हम भुज कहते हैं, x निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज, यानी इंग्लिश में इसको हम एबसिसा बोलते हैं, और दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक जिसको हम कोटि यानी कि ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर आपका कोई बिंदु इस x अक्ष में स्थित है तो उसमें इस y का मान 0 हो जाएगा, यानी कि y निर्देशांक 0 होगा। और इसी प्रकार अगर कोई बिंदु आपका इस y अक्ष में स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। तो इतनी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। 9th क्लास में आपका बिंदु आपको बहुत सारे दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं और किस अक्ष में स्थित हैं। ये आपने 9th में पढ़ा है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जैसे आपका ये हमारे पास कोई तल है, इस तल में हमारे पास 2 बिंदु हैं P और Q। बिंदु P के निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु Q के निर्देशांक x2, y2 हैं। और आपसे कहा जाता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सपोज हम स्मॉल d से भी लिख सकते हैं, d फॉर डिस्टेंस, और इसको हम PQ भी कह सकते हैं। तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो मैंने लिख दिया, 2 बिंदु x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद करोगे, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। और बहुत से प्रश्नों में यानी कि एक्सरसाइज 7.1 में पूरा का पूरा ये यूज होगा, एक्सरसाइज 7.2 में भी यूज होता है कहीं कहीं पर, और 7.3 पर भी कहीं ना कहीं यूज होता है। और बहुत से उस किताबों में इसका जो फॉर्मूला होता है, मैंने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखा है, बहुत से उसमें x2 माइनस x1 भी लिख देते हैं। एक ही बात होती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कहें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहें, एक ही बात होती है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 यानी प्रश्नावली 7.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सेकंड पार्ट में आपको करा रहा हूं, आपको 2 बिंदु दिए हैं -5, 7
और -1,3 इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था बिंदु किस प्रकार के होते हैं, x1, y1, x2, y2। तो ये बिंदु हो गया आपका x1 और ये वाला बिंदु हो गया y1, x1 y1, पहला x दूसरा y। ये ध्यान देना, कई बच्चे गलती करते हैं, इसको x1 लिख देते हैं, इसको x2 लिख देते हैं। ये ध्यान देना, पहला x, y होता है, पहले मैं बता चुका हूँ। y1 ना x2, y2, x2, y2 मैंने इसी के ऊपर से लिख दिया, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला मैंने दूरी सूत्र का लिखा, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अप्लाइड करो, मान रखना, x1 कितना है, -5, फिर सूत्र माइनस का है x2, x2 कितना है, -1, तो यहाँ सूत्र से माइनस था और x2 का मान -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं का वर्ग प्लस y1 कितना है 7, फिर सूत्र माइनस y2 कितना है 3 का वर्ग -5 + 1। आप माइंड में इसको कैलकुलेट कर लोगे, -5 + 1 कितना होता है, -4, और -4 का वर्ग होता है 16। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, -4 का वर्ग -16 लिखते हैं, जबकि आप जानते हो किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो धनात्मक संख्या होता है। -5 + 1 -4 होता है, -4 का वर्ग 16 प्लस 7 - 3 4 का वर्ग भी 16, तो कितना हो जाएगा 16 + 16 वर्गमूल 32। यहाँ पर भी हम इसके उत्तर को छोड़ सकते हैं, और वैसे हम इसको सरल करके भी लिख लेते हैं, लेकिन छोड़ रहा हूँ मैं यहीं पर इसके उत्तर को। चलो करके दे दिखाता हूँ आपको, करके नहीं, इस तरीके से 16 को हमने लिख दिया 4 × 4 × 2, 4 × 16, 16 दूनी 32, और 4 आपके जोड़े में है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल से बाहर 4 वर्गमूल 2। ये 9th क्लास में आपको बताया है, तो इसका बीच की दूरी आ जाएगी 4 वर्गमूल 2 मात्रक हम लिख देंगे, क्योंकि दूरी है ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ उसका मात्रक होगा। अब हमको मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, तो हम खाली मात्रक या इकाई में उसको लिखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसके उत्तर को यहाँ पर भी अगर छोड़ते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसी में पहले क्वेश्चन का ही आपका थर्ड पार्ट है, बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बिंदुओं के नाम इसी तरीके से बताया, x1 y1, x1 का मान a, y1 का मान b, x2 का मान -a, y2 का मान -b, और सूत्र हम जानते हैं, दूरी सूत्र बार बार लिखोगे तो आपको सूत्र याद रहेगा। वर्गमूल x1 का मान a, फिर सूत्र माइनस x2 का मान -a, तो माइनस और माइनस प्लस प्लस y1b, फिर सूत्र से माइनस, और y2 का मान -b, यानी कि माइनस प्लस b का वर्ग, a + a 2a का वर्ग, b + b 2b का वर्ग, 2a का वर्ग 2 का वर्ग 4 4a² और 2b का वर्ग 4b²। यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हो, और अगर इससे सरल आप उत्तरमाला के बेस पर इसको लिखना चाहते हो तो इन दोनों में कॉमन आ जा रहा है आपका 4a² 4b², 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा a² + b²। अब ये 4 आपका गुणा में है, तो वर्गमूल 4 का मान आप जानते हो, बाहर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 वर्गमूल a² + b²। तो यहीं पर हम इसके उत्तर को छोड़ देंगे, इतना मात्रक आपका हो जाएगा, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 वर्गमूल a² + b² मात्रक। तो इसमें आपका एक पार्ट फर्स्ट पार्ट है, उसको आप स्वयं करोगे।